हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग अपने रिमेनिंग मेथड को कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट रिमेनिंग मेथड है उसमें से एक है पोस्ट। तो जस्ट अ सेकेंड, व्हाट द हेक। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे मेथड्स है। हम लोगों ने ये चारों गेट रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर लिया था और अभी हम लोग को करना है पोस्ट। तो जैसे गेट में हम लोग को बेसिकली सर्वर से डेटा को लेना होता है, वैसे ही पोस्ट मेथड बेसिकली क्या करता है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भेजते हैं अपने सर्वर पे। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, तो ये क्योंकि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो जब भी हम उस आइटम को करेंगे पोस्ट या उस ऑब्जेक्ट को अपने सर्वर पे भेजेंगे, रखेंगे, तो बेसिकली वो मुझे कुछ रिस्पॉन्स करेगा। और वो रिस्पॉन्स इस केस में, इस पर्टिकुलर रेस्ट एपीआई के केस में, वही बॉडी होगा जो बेसिकली सर्वर में ऐड हुआ रहेगा। बेसिकली ज़्यादातर रेस्ट एपीआई में तो ऐसा ही होता है कि जो बॉडी आप लोग सर्वर में पुट करते हैं वो बॉडी आपको एज अ रिस्पॉन्स मिलता है, ताकि आपको मालूम पड़ पाए कि हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सर्वर पे अपलोड हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट या नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में, और सब चीज़ हमें इस इंटरफेस में ही करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे अपने इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली हम करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, यस retrofitted2.http। और यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट मेथड है, उसमें स्लैश पोस्ट क्या है, एंड पॉइंट है। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारा जो पोस्ट है उसमें स्लैश पोस्ट ही हमारा बेसिकली एंड पॉइंट है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा POSTS पोस्ट, यस। तो अभी मैं सस्पेंड फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा मैं पोस्ट डेटा टू सर्वर, यस। और यहाँ पे बेसिकली मेरे को पास करना होगा वो बॉडी जिसको मैं करना चाहता हूँ पोस्ट। तो बेसिकली हमारे केस में जो होगा वो हमारा यही है, जेसन एपीआई रिस्पॉन्स। तो बेसिकली इसी के ऑब्जेक्ट को हमें पोस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको लिखने का तरीका जो है वो है बॉडी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस बारी एक पूरा ऑब्जेक्ट को ही भेज रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग एनोटेट करेंगे बॉडी से। और इसमें हम लोग पास करेंगे जेसन एपीआई रिस्पॉन्स, यस। और ये जब ये रिस्पॉन्स हमारे सर्वर पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो ये मेरे को कुछ रिस्पॉन्स करेगा, और वो रिस्पॉन्स होगा बेसिकली यही ऑब्जेक्ट जो मैंने दिया है, ताकि हम लोग को मालूम पड़ पाए कि हमारा डेटा सक्सेसफुली सर्वर पे अपलोड हो चुका है। तो अपने मेन एक्टिविटी में चलते हैं और यस, सब चीज़ें सेम है। तो मैं सिंपली इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि इसके पहले वाले वीडियोस में क्या हुआ था सोर्स कोड में। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स करता हूँ जेसन एपीआई डॉट जस्ट पोस्ट डेटा टू सर्वर, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ जेसन एपीआई रिस्पॉन्स। तो अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल P क्लिक करूँगा और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला एट्रीब्यूट है वो है बॉडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ बॉडी। उसके बाद बेसिकली आईडी है, आईडी आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि सर्वर ऑटोमेटिकली इस चीज़ को क्रिएट करता है। वो डिपेंड करता है सर्वर पे डेटा आईडी कैसे उसने बेसिकली सेट किया है। तो यदि वो ऑटो जनरेट है तो मे बी वो ऑटो जनरेट कर लेगा। अगर उसके पास 100 आइटम्स पहले से ही हैं तो 101 आईडी हमारे वाले जो हम इस डेटा को पोस्ट कर रहे हैं उसको वो दे देगा। तो इसको आप सेंड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंड करेंगे तब भी वो जनरेट तो अपने आप से ही करेगा और उसी डेटा को यहाँ पे एंट्री देगा। तो जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे 102 पास कर देता हूँ, और टाइटल के लिए मैं लिख देता हूँ दिस इज़ टाइटल, और यूज़र आईडी मैं ले लेता हूँ 3। ओके फाइन। तो हमारा जो पोस्ट मेथड है वो तो हो चुका है। अभी रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुल होता है तो हमें पोस्ट करना है वैल्यू, और क्योंकि हमारा जो म्यूटेबल लाइव डेटा है उसका जो टाइप है वो है बेसिकली लिस्ट ऑफ कमेंट रिस्पॉन्स। तो मेरे को यहाँ सबसे पहले इस चीज़ को हटा के करना होगा जेसन एपीआई रिस्पॉन्स, और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो मेरे को अपने एडाप्टर में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ जेसन एपीआई रिस्पॉन्स, जेसन एपीआई रिस्पॉन्स। अभी मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और क्योंकि ये टाइटल है तो मैं यहाँ पे टाइटल दे दूँगा, बस एडाप्टर में इतना चेंज करना है। और यस, ये सही से रन हो रहा है। तो मैं इसको लिस्ट ऑफ कर देता हूँ।
क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो इकलौता ही रिटर्न होने वाला है, वो लिस्ट नहीं होगा, तो इस वजह से। ओके, तो अभी हम लोग को अपने जो हमारा डेटा म्यूटेबल लाइव डेटा है उसको, ये डेटा को ऑब्जर्व कराना है। तो उसके लिए मैं सिंपली रिस्पॉन्स डॉट बॉडी जो कि नॉट नल हो, यस, और अभी मैं अपने डेटा में ये वैल्यू को करूँगा पोस्ट। सो पोस्ट वैल्यू और सिंपली इट, और इसको मैं रैप करूँगा लिस्ट ऑफ, सो दैट ये लिस्ट हो जाए, क्योंकि ये इकलौता ही रिटर्न हो रहा है हमारे सर्वर से। ओके फाइन, तो यही हमारा कोड है हमारे बेसिकली पोस्ट मेथड के लिए। तो मैं इसको अभी रन करने वाला हूँ अपने पिक्सल 3a पे, तो रन करता हूँ। ओके, तो ये रन हो रहा है, आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं आप, हम लोगों ने बेशक हमारी जो आईडी है वो मैंने 102 पास की थी, लेकिन यहाँ पे 101 इसकी आईडी आई है। और ये हमारा टाइटल, ये हमारा बॉडी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने सेंड किया था। सो दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ बॉडी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बस ठीक है, इतना ही है। और इस तरह से हम लोग पोस्ट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं अपने रेट्रोफिट का यूज़ करके। तो दैट्स ऑल यार, यही था इस वीडियो में। और अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो रिमेनिंग मेथड है, पुट पैच डिलीट। ओके, डिलीट तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, वो क्या होने वाला है, और पुट पैच में डिफरेंस क्या है, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, सब अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हो यार, सब्सक्राइब कर दो फटाक से, और लाइक शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि थोड़ा मुझे भी मालूम पड़े कि मेरा जो कंटेंट है वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है या नहीं पहुँचा रहा है। तो मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें बात करेंगे हमारे रिमेनिंग मेथड्स की। ओके फाइन, थैंक यू।